हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हम लोग जो है क्लास 10th का साइंस चैप्टर 6 को डिस्कस कर रहे थे, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो लास्ट क्लास में हम लोग एक टॉपिक डिस्कस किए थे फाइनली, इट वाज रिफ्लेक्स एक्शन। सो रिफ्लेक्स एक्शन को अगर हम लोग फोकस करें, इट वाज अ काइंड ऑफ क्विक रिस्पॉन्स। किस तरह से था? क्विक रिस्पॉन्स। इस ऐसा रिस्पॉन्स था यूजुअली जो है प्रोटेक्टिव मूड में ही, यानी कि ज्यादातर ये प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलता है कि जब हमें अपने आप को सेव करना हो तो एक क्विक रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। एंड इंपॉर्टेंट थिंग ये था कि विदाउट थिंकिंग। सो इसके लिए होता क्या था कि ये ब्रेन तक सिग्नल जाने से पहले ही स्पाइनल कॉर्ड, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड था, ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। तो जो भी सिग्नल जाता था, सेंसरी सिग्नल जो है, वो स्पाइनल कॉर्ड से ही क्विक रिस्पॉन्स के फॉर्म में जो है, कमांड के फॉर्म में मसल्स को ट्रांसफर हो जाता है, वेदर इट्स अ मसल और ग्लैंड। तो इसमें किसी भी तरीके का थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं था। तो मुद्दा ये है कि क्या स्पाइनल कॉर्ड इसी चीज के लिए है? ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड को देखें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये रिफ्लेक्टिव एक्शन के लिए है। इसका मेन रोल ये है कि जितने भी इंफॉर्मेशन, नर्व इंपल्स होते हैं, नर्व इंपल्स, वो पास थ्रू दी स्पाइनल कॉर्ड। इसका मतलब क्या है? बेसिकली कोई भी सेंसरी फीलिंग बॉडी से ब्रेन तक अगर जाता है, कोई भी सेंसरी इंफॉर्मेशन बॉडी से ब्रेन की तरफ जाता है, तो ये पास होता है स्पाइनल कॉर्ड से। एंड आल्सो अगर वो ब्रेन से, क्योंकि कुछ रिस्पॉन्स भी होगा उस चीज को लेकर, ब्रेन से अगेन बॉडी की तरफ जब ये जाएगा, इट ऑलवेज पास थ्रू दी स्पाइनल कॉर्ड। तो हम लोग कह सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड इज अ काइंड ऑफ मैसेज हाईवे। बट एक बात हमें समझना पड़ेगा कि देयर इज नो थिंकिंग प्रोसेस अकर। यहां पे कोई नो थिंकिंग कह लो या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यहां पे डिसीजन मेकिंग या थिंकिंग प्रोसेस नहीं होता है। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव टू फोकस, कि स्पाइनल कॉर्ड में किसी भी तरीके का थिंकिंग वाला एक्टिविटी या फिर जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं होता है। तो फिर होता कहां पे? इट अकर्स इन ऑल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अकर इन ब्रेन। कहां पे होता है? ब्रेन में होता है। क्यों होता है? थिंकिंग इट रिक्वायर्स, कोई भी थिंकिंग या फिर कोई डिसीजन मेकिंग, इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसको चाहिए, नीड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इस चीज के लिए। अब इस इंफॉर्मेशन का मतलब ही है कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, मींस देयर इज अ लॉट्स ऑफ न्यूरॉन, बहुत सारे न्यूरॉन्स भी होंगे। तो ब्रेन के अंदर जो है न्यूरॉन का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, न्यूरॉन का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। अब होता क्या है, इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के अंतर्गत कोई भी चीज
इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी सेंसरी इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी के किसी पार्ट से ब्रेन में आया तो उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, उस इंफॉर्मेशन पे प्रोसेस करना, प्रोसेस का मतलब उस इंफॉर्मेशन को रीड करना, इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेट करना, रीड करना, प्रोसेस करना, एंड फिर अकॉर्डिंगली कमांड रिलीज करना। कमांड मीन्स जो इंफॉर्मेशन ब्रेन से बॉडी की तरफ जाएगा, कमांड। सो इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ एक्टिविटी, और कई सारे एक्टिविटी के कारण इसमें कई सारा कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे ब्रेन में देखने को मिलता है। तो नो डाउट हम लोग कह सकते हैं कि ब्रेन हमारा जो है वो मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ बॉडी का मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है। अच्छा, एक बात आपको समझना पड़ेगा कि जो भी ब्रेन थिंकिंग एक्टिविटी करता है, यानी कि इट ओनली कंट्रोल वॉलंटरी एक्शन। ऐसा नहीं कि इनवॉलंटरी भी होता है, लेकिन हम लोग सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं अभी के लिए जिसमें हमें थिंकिंग इन्वॉल्व है, ठीक है। इनवॉलंटरी वगैरह भी है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए जिसमें वॉलंटरी एक्शन, जैसे कि स्पीकिंग, हम लोग बोल रहे हैं, स्पीकिंग, राइटिंग, वॉकिंग एक्सेट्रा, दीज प्रोसेस रिक्वायर थिंकिंग। अदरवाइज और सारा जो इनवॉलंटरी है वो ऑटोमेटिकली होता है, उसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होता है। क्लियर है? सो ब्रेन इज आवर मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। क्लियर? अब हमें यह भी समझ में आ गया कि वट एवर इंफॉर्मेशन कम्स टू द माइंड ब्रेन, इट ऑलवेज पास थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड होके ही ये क्या करेगा, जाएगा भी। सो नो डाउट हम लोग ब्रेन और प्लस स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अगर देखा जाए तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम यही पूरे ब्रेन को, पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है, क्योंकि इसी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो है जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो जा रहा है, और ब्रेन उस पर प्रोसेस करके अकॉर्डिंगली कमांड करता है टू दी मसल। अगर मसल को एक्टिविटी करना है तो मसल को, अदरवाइज ग्लैंड को, ग्लैंड जो हार्मोन्स को रिलीज करता है। ठीक है, तो और भी सारी चीजें ब्रेन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारा बिल्ड हुआ। तो बेसिकली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में, ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन एंड इसका वॉलंटरी एक्शन को समझते हैं। वॉलंटरी एक्शन यानी कि वो एक्टिविटी जिसके अंदर थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, अगर एक सिंपल ह्यूमन बॉडी में बनाऊं, अगेन ये सिर्फ समझने के लिए, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि, क्योंकि मेरा ड्राइंग बहुत बकवास है। ओके, सो ये हमारा मान लीजिए ब्रेन है, और ये जो है आपका स्पाइनल कॉर्ड। सो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों मिलके हमारा क्या बना रहे हैं, सेंट्रल
नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, अगर सिर्फ ब्रेन की बात करें तो दिस इज आवर मेन कंट्रोलिंग सेंटर, ठीक है। तो बॉडी के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन है वो कैसे जाएंगे, वो कनेक्ट होंगे थ्रू दी स्पाइनल कॉर्ड्स। इस तरह से जो नर्व्स हैं ये सारे के सारे स्पाइनल कॉर्ड्स के थ्रू जो है कनेक्ट होंगे। कुछ जो है ब्रेन से भी डायरेक्ट कनेक्ट रहेंगे, ठीक है, ऐसे मान लीजिए। क्लियर? तो कोई भी एक्टिविटी स्पेशली जिसमें थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है, इसी को हम लोग वॉलंटरी कहेंगे, क्योंकि इस पे पूरा हमारा क्या रहेगा, हमारे ब्रेन का कंट्रोल रहेगा। इस तरह के एक्टिविटी पे ब्रेन का कंट्रोल होगा। तो ये सारे एक्टिविटी जो भी ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, इंफॉर्मेशन यानी कि नर्व सेल, नर्व टिश्यू, ये इंफॉर्मेशन जो नर्व के फॉर्म में इंफॉर्मेशन है, नर्व इंपल्स कह लो या नर्व टिश्यू में जो इंफॉर्मेशन है, ये पास होगा स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन में। मीन्स पहले मसल से होके स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन, और फिर यही चीज ब्रेन से फिर ट्रांसफर होगा। सो नो डाउट इसको हम लोग कह सकते हैं सेकेंड वे ऑफ कम्युनिकेशन। क्यों इसको सेकेंड वे ऑफ कम्युनिकेशन कह रहे हैं? इसको सेकेंड वे ऑफ कम्युनिकेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फर्स्ट वे हमारा क्या है, फर्स्ट वे डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड से ही जो इंफॉर्मेशन, स्पाइनल कॉर्ड के पास जो इंफॉर्मेशन आया और तुरंत उसने रिस्पॉन्ड कर दिया। सो कम्युनिकेशन का मतलब ये कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करना और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना, ये पूरा कंप्लीट होता है कम्युनिकेशन के अंतर्गत। तो सेकेंड वे ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स जहां पे ब्रेन इन्वॉल्व है। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि कुछ नर्व इंपल्स है, ये सारे के सारे नर्व सेल्स हैं, नर्व टिश्यू कह लो, जो रेड कलर में। तो जितने भी नर्व टिश्यू का कनेक्शन है, यानी कि जो नर्व टिश्यू कनेक्टेड विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये जो नर्व टिश्यू है जो कनेक्ट कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा क्या है, ब्रेन और प्लस स्पाइनल कॉर्ड। इसको बोला जाता है, इन टिश्यू को बोला जाता है पेरीफेरल, पेरी मतलब चारों तरफ घिरा हुआ, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये टू टाइप्स का है, ठीक है, या कह सकते हो इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के पेरीफेरल जो है नर्वस सिस्टम है। नंबर वन क्रैनियल बोल दो, पहले वाले को क्रैनियल, यानी कि वो नर्व्स विच डायरेक्टली कनेक्ट टू ब्रेन। तो कुछ नर्व्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड है, अभी हम लोग देखेंगे इसके बारे में भी।
ठीक है, तो ऐसे को बोलेंगे क्रैनियल क्रैनियल नर्व्स। और इसके अगर रूट मीनिंग पे हम लोग जाए, क्रैनियल के रूट मीनिंग को समझने के लिए, क्रैनियल नर्व को रूट मीनिंग के, तो ये क्रैनियम शब्द से बना हुआ है। क्रैनियम लास्ट में ए एल लिखा हुआ है, मीन्स रिलेटेड टू। तो क्रैनियम का मतलब होता है स्कल, अगेन खोपड़ी, माइंड, ब्रेन, यही चीज। तो दैट इज द रीजन कुछ जो नर्व सेल हमारे डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्टेड है, दैट इज क्रेनियल नर्व। और सेकेंड है आपका स्पाइनल नर्व। तो वो नर्व्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि इस वाले सिचुएशन में जो भी इंफॉर्मेशन पास होगा वो स्पाइनल कॉर्ड से पास होगा। ठीक है, तो दो तरह से जो है पेरिफेरल न्यूरॉन नर्वस सिस्टम हमारा बना हुआ है, एक क्रेनियल नर्व से और दूसरा क्या है आपका स्पाइनल कॉर्ड से। ब्रेन की बात करें, ह्यूमन ब्रेन की बात करें, तो ह्यूमन ब्रेन जो है इसको हम लोग 3 मेन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ह्यूमन ब्रेन को, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक तो वही है, ह्यूमन ब्रेन को ही समझ, वॉलंटरी एक्शन को समझ लिया, कुछ चीजें तो स्पाइनल कॉर्ड से जा रही, कुछ डायरेक्टली ब्रेन के पास पहुंच रहा है। ब्रेन की बात करें तो ब्रेन को हम लोग ह्यूमन ब्रेन को 3 मेन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 3 मेन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और ये तीनों मेन पार्ट के जो फंक्शन है वो भी डिफरेंट है, देखेंगे भी फंक्शन भी क्या है, डिफरेंट है। तो ये 3 मेन पार्ट क्या है, नंबर वन फोर ब्रेन, फोर मतलब फ्रंट का ही समझ लो। सेकेंड मिड ब्रेन एंड थर्ड है हमारा हिंड ब्रेन। तो मेजर हम लोग इन तीनों को समझेंगे और फंक्शनिंग को भी समझेंगे, किस तरह के फंक्शंस करते हैं, किन सब चीजों को ये वाले पार्ट जो है मैनेज करते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। ह्यूमन ब्रेन, अब इसको समझते हैं, थोड़ा सा डायग्राम भी ड्रॉ करते जाएंगे और चीजों को समझते भी जाएंगे। ठीक है, एक एक उसके फंक्शन को भी समझते जाएंगे और डायग्राम को भी ड्रॉ करेंगे। जो इसके इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हीं को बस डिस्कस करेंगे। ठीक है,
एक एक करके डिस्कस करेंगे, चिंता मत करिए। ठीक है। ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। गुड। ओके। सबसे जो आउटर वाला पार्ट होता है हमारा, ये आउटर पार्ट, सबसे आउटर पार्ट, दिस इज क्रैनियम। क्रैनियम का मतलब स्कल। इसका जो रूट मीनिंग, इसका मतलब होता है क्रैनियम। क्रैनियल बेसिकली स्कल को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। गुड। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, 3 मेजर पार्ट में डिवाइड है। वन इज फोर ब्रेन, ये आप कह लो फोर ब्रेन। फोर ब्रेन यानी कि फोर का मतलब हो गया फ्रंट ब्रेन। फ्रंट ब्रेन जो है 3 बातों को इंक्लूड करता है। एक तो हो गया आपका सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या है इसको समझते हैं। सेरिब्रम बेसिकली ये वाले पोर्शन, ये हमारे क्या है, सेरिब्रम। दूसरा होता है थैलमस, इसके अंदर, इसी के अंदर है थैलमस। एंड तीसरा आपका होता है हाइपोथैलमस। तीसरा पार्ट है इसका हाइपोथैलमस, जो इसको रिप्रेजेंट करता है, इस वाले पॉइंट को, हाइपोथैलमस। अब इनके फंक्शन को समझते हैं हम लोग। तो जो फोर ब्रेन होता है, इसका मेन फंक्शन होता है, इसका अगर ओवरऑल आप फंक्शन देखोगे तो थिंकिंग, मेमोरी, चीजों को याद रखना, चीजों, इंटेलिजेंट वर्क, इंटेलिजेंस, सेंसरी वर्क एंड मेनी। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला आप मान लीजिए सेरेब्रियम है। सेरेब्रियम का काम भी यही होता है बेसिकली, क्योंकि ये फोर ब्रेन के अंदर आता है। फोर ब्रेन इन तीनों को इंक्लूड करता है। तो सेरेब्रियम हमारा जो काम करता है, स्पेशली इस तरह की एक्टिविटी जहां पे थिंकिंग इन्वॉल्व हो,
थिंकिंग हो, सेंस यानी कि टचिंग वगैरह, टचिंग है ना, पेन वगैरह, इमोशंस वगैरह, पेन, इमोशन, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें जो है कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरेब्रम। ठीक। थैलेमस क्या करता है? थैलेमस जो है, जो भी इसको सेंसरी इंफॉर्मेशन मिलता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन, उसको जो है उसको जो है सेरेब्रम को ट्रांसफर करना, या फिर जहां पे भी जरूरत है जिस तरीके से वहां पे उसको ट्रांसफर करना। तो ये एक तरीके से रिले सेंटर होता है, रिले सेंटर होता है। रिले मतलब उसको वापस से डिस्ट्रीब्यूट करना, स्मेल को छोड़ के, एक्सेप्ट स्मेल। स्मेल जो महक होता है उसका डायरेक्ट सेंसरी सेंसर जो है सेरेब्रम होता है, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? नाउ हाइपो टर्म, देखो थैलेमस का मतलब होता है चैम्बर, ठीक है, तो एक तरीके से सेंटर एक चैम्बर है जो सारा का सारा इंफॉर्मेशन। हाइपो का मतलब होता है, हाइपो का मतलब होता है अंडर, अंडर थैलेमस, थैलेमस का मतलब हो गया चैम्बर। तो चैम्बर के नीचे, थैलेमस के नीचे इसका काम क्या रहता है? जितनी भी फीलिंग्स होती हैं, जैसे आपको भूख लगा, हंगर, तो यही आपको याद दिलाएगा। स्लीप, स्लीप सोना है, ये भी आपको रियलाइज कराएगा। थर्स्ट, ये बॉडी का टेम्परेचर, हीट, ये भी जो है अवेयर कराने का काम क्या करता है? हाइपोथैलेमस। तो एक तरह से ये बॉडी का क्या होता है? बॉडी का थर्मो स्टेट होता है। क्लियर? फोर ब्रेन जितना भी एक्टिविटी कर रहा है, जितना भी थिंकिंग, सोचना, समझना, इंटेलिजेंट एक्टिविटी, ये सारे के सारे समवेयर आप कह सकते हो दीज आर द वॉलंटरी एक्टिविटी। वॉलंटरी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको नींद आ रहा है तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हो कि चलो ठीक है थोड़ी देर बाद सो सकते हैं, है ना। इस तरह से ये जो है वॉलंटरी एक्टिविटी में आता है। यहां पे आपका हाइपोथैलेमस होता है। अब क्योंकि जो सेरिब्रम होता है आपका, सेरिब्रम ये बहुत ही डिलिकेट होता है, इसलिए इसका कवर होता है, कौन करता है इसको? क्रैनियम, दैट इज स्कल, इसको कवर करके रखता है। गुड। अब आ जाइए आप मिड ब्रेन में। ये आपका मिड ब्रेन होता है। सिर्फ उन्हीं बातों को डिस्कस कर रहे हैं वो जो आपके लेवल के लिए सफिशिएंट है। मिड ब्रेन। नाउ मिड ब्रेन का मेजर काम है, जैसे आई का मूवमेंट होना, आई मूवमेंट, आई मूवमेंट, हेड मूवमेंट कह लो, स्पेशली फॉर द ऑडियो, किसी तरीके का ऑडियो, या फिर विजुअल, विजुअल रिफ्लेक्शन कह लो। जैसे कहने का मतलब क्या है, आई मिड ब्रेन हमारा इस बात को कंट्रोल करता है, जैसे एग्जांपल के लिए कहीं पे तेजी से आवाज हुआ, ठीक है, कोई मान लो कोई क्रैकर्स बर्स्ट हुआ, तो अचानक से हमारा माइंड उसकी तरफ जाएगा। कहीं पे कोई चिल्लाया या फिर कुछ ऐसा, मान लीजिए अचानक से लाइट अगर हमारी आंखों पर पड़ जाए, तुरंत आंखों को क्लोज कर लेंगे। सो इट कम्स अंडर द मिड ब्रेन, ठीक है। इन सबके नीचे, हाइपोथैलेमस के नीचे एक होता है हमारा, एक होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ ये एक तरह से ब्रेन का पार्ट नहीं है, ये ब्रेन का पार्ट नहीं है, ये होता है एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट, बट इसमें है तो समझ लेते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट ये बाद में देखेंगे। बेसिकली पिट्यूटरी का मतलब क्या होता है? पिट्यूटरी का मतलब होता है, पिट्यूटरी या पिट्यूट, इसका मतलब होता है स्टिकी, स्टिकी म्यूकस। सो ये हमारे बॉडी का जो कंप्लीट बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स, हार्मोन्स होते हैं जो, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। या कह सकते हो ये आप,
ये मास्टर ऑफ ग्लैंड्स, बॉडी के अंदर जितने भी ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स रिलीज करने का काम करते हैं, उसको पिट्यूटरी ग्लैंड जो है कंट्रोल करता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने मेन हिंड ब्रेन के बारे में। हिंड ब्रेन, हिंड का मतलब बैक साइड, ठीक है, बैक साइड, उसके बारे में। तो हिंड ब्रेन में एक पोर्शन है जिसको बोला जाता है पोन्स। एक है आपका पोन्स, दूसरा है आपका मेड्यूला एंड तीसरा आपका है, हिंड ब्रेन में ही आता है, वो है सेरिबेलम। ये है आपका, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है आपका सेरिबेलम। सेरिबेलम। अब हिंड ब्रेन का काम क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। हिंड ब्रेन के फंक्शन को समझेंगे, उसके बाद फिर एक एक करके इनको समझेंगे। तो बॉडी के जितने भी इनवॉलंटरी एक्टिविटी है, इनवॉलंटरी एक्टिविटी, जैसे एग्जांपल के लिए हार्ट का बीट होना, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, और ऐसे कई सारे जो हमारे सर्वाइवल को, एक तरीके से सर्वाइवल को इंश्योर करता है, तो वो कौन कर रहा है? हिंड ब्रेन। यानी कि सर्वाइवल एक्टिविटी किसके कंट्रोल में है? हिंड ब्रेन के कंट्रोल में। नाउ इसमें एक एक करके पॉन्स को समझते हैं। जैसे पॉन्स का मतलब क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा पॉन्स क्या है। पॉन्स का मतलब होता है लैटिन में ब्रिज। अब ये करता क्या है? ये जो है सेरिब्रम प्लस सेरिबेलम, देखो सेरी का मतलब होता है ब्रेन, बेलम का मतलब होता है स्मॉल, तो इसको छोटा ब्रेन भी बोलते हैं। अभी इसको भी डिस्कस करेंगे। सेरिब्रम, सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करने का काम करता है। सो इट वर्क्स एज अ ब्रिज, जहां से सारे नर्व सिग्नल पास होते हैं, सारे नर्व सिग्नल पास होते हैं। ठीक है, पॉन्स समझ में आ गया? क्लियर? थोड़ा सा मिटा देता हूं, फिर मेड्यूला और सेरिबेलम को भी समझ लेते हैं। सो मेजर फंक्शनिंग हमें समझ में आ गया, फोर ब्रेन समझ में आ गया, मिड ब्रेन समझ में आ गया, क्रैनियम वगैरह समझ में आ गया। हिंड ब्रेन बचा हुआ, दो बातें और बची हुई है। वैसे तो इसमें बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस साइड का मिटा देते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। सो मेड्यूला, एक बात तो क्लियर हो गया कि ये हमारा क्या है, हिंड ब्रेन का पार्ट है, तो इसका एक्टिविटी भी कुछ ऐसा ही होगा जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, मेजर सर्वाइविंग एक्टिविटी। सो मेड्यूला का मतलब होता है इनर मोस्ट, तो ये ब्रेन का इनर मोस्ट पार्ट होता है। ठीक है, इनर मोस्ट पार्ट होता है। ये करता क्या है? जैसे कि हार्ट रेट को मेंटेन करता है, हार्ट रेट को मेंटेन करना, ब्रीदिंग को मेंटेन करना, ब्रीदिंग, कफिंग, ये सबको भी जो है यही कंट्रोल करता है, स्नीजिंग, इन सब चीजों को भी मेड्यूला ही कंट्रोल करता है। जब बात करते हैं सेरिबेलम का, सेरिबेलम, सेरी का मतलब होता है ब्रेन, बेलम का मतलब होता है स्मॉल पार्ट, बेलम का मतलब है स्मॉल पार्ट। तो एक तरीके से इसको आप लिटिल ब्रेन भी कह सकते हो, इसका काम क्या होता है? ये बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है,
बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है। इसके अलावा बैलेंस, बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना, बैलेंस को मेंटेन करता है, बॉडी के बैलेंस को मेंटेन कर लिया। बॉडी में होने वाले कोऑर्डिनेशन, बॉडी कोऑर्डिनेशन पे भी ये मैनेज करता है। तो ये मेजर एक्टिविटी है ब्रेन के, अलग अलग पार्ट्स हैं जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, ये सारी चीजें हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेन काम इसका, फोर ब्रेन हमारे जितने भी वॉलंटरी एक्टिविटी होते हैं उस पर फोकस करता है। मिड ब्रेन जो है जैसे सडन एक्टिविटी या एक तरीके से रिफ्लेक्स मूवमेंट, इसमें भी वॉलंटरी होता है, बट इनवॉलंटरी इसमें ज्यादा रोल होता है। ठीक है, कुछ भी चीज अचानक से कुछ हुआ तो उसको लेकर रिस्पॉन्ड करना हमारे बॉडी का, उसमें जाता है। हिंड ब्रेन हमारे सर्वाइवल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जो एक तरह से आप कह सकते हो कि इनवॉलंटरी एक्टिविटी को मैनेज करने का काम करता है, जैसे कि बॉडी पोस्चर हो गया, इसके अलावा जो है ब्रीदिंग हो गया, हार्ट रेट हो गया, ये सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम हिंड ब्रेन करता है। फोर ब्रेन में हमने हाइपोथैलेमस वगैरह जो हमारे एक तरह से थर्मोस्टेट के, बॉडी थर्मोस्टेट की तरह काम करता है, यानी कि अगर बॉडी का टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाएगा तो थैलेमस ही इन सब चीजों को मेंटेन करने का काम करेगा। तो आई थिंक ये समझ में आया है ना। तो इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। एक बार आप लोग इसको अच्छे से बना लो। तो ये तो समझ में आ गया कि ब्रेन कितना ज्यादा डिलिकेट शेप है, बहुत नाजुक शेप है, तो इसका प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी है ना। अब ये प्रोटेक्ट कैसे रहता है, अगर हम पूरे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखें, स्पेशली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इनको प्रोटेक्ट कैसे किया गया है। सबसे पहला चीज कि हमारा जो ब्रेन है वो 3 लेयर, 1 2 3 3 लेयर से कवर्ड है, 3 लेयर से कवर्ड है, जिसको बोलते हैं मेनिंग्स, जिसमें सबसे ऊपर वाला जो है वो हार्ड सरफेस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रैनियम। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और इंटरनली जो है इन लेयर के बीच में फ्लूइड होता है, फ्लूइड, लिक्विड फ्लूइड होता है, ताकि वो किसी भी तरीके के शॉक को एब्जॉर्ब कर सके, अब ये फ्लूइड क्या होता है, इसको बोलते हैं, इस फ्लूइड को बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो अगर किसी तरीके का शॉक लगता है तो इनके बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये क्या करता है, उस शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। वहीं स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड हमारा जो है, ये हमारे अगर बैकबोन को आप टच करोगे तो यहाँ पे हार्ड सरफेस मिलेगा, जिसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ये टोटल 33 हड्डियों का एक तरीके से खोखला स्ट्रक्चर होता है, 33 एक तरीके से होलो बोन स्ट्रक्चर, जो बहुत ही हार्ड होता है। इसी होलो स्ट्रक्चर, इसी कैनाल, होलो कह लो, कैनाल कह लो, कुछ भी कह लो, इसी के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड भी क्या होता है, बहुत ही प्रोटेक्टेड कवर के अंदर ही रहता है, क्योंकि दीज आर द वेरी डेलिकेट स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी। अगर ये डिस्टर्ब हुए तो पूरा बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। हमें उसका प्रोटेक्शन समझ में आ गया कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कैसे किया गया। अब अगर वर्टिब्रे की बात करें तो उसमें जो है, जो नर्व पेयर्स को जोड़ते हैं, जैसे कि सर्विकल हो गया, थोराइसिस हो गया, ये सारी चीजें जब आपके क्लास में आगे आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो फाइनली एक बात क्लियर समझ में आ गया कि कैसे हमारा ब्रेन जो है, अगर कोई सिग्नल ट्रांसफर करता है, ब्रेन
मसल्स को कंट्रोल करने के लिए, मसल्स को कंट्रोल का मतलब ये हो गया उसको कॉन्ट्रैक्ट करना या फिर रिलैक्स करने के लिए। तो मसल से जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स जो कनेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहां पर जो है ये आगे फिर मसल से कनेक्ट होते हैं, मसल्स को ये इंफॉर्मेशन देते हैं। तो मसल्स के अंदर दो प्रोटीन्स होते हैं, मसल्स जो बने हुए हैं दो प्रोटीन, जिसको बोलते हैं एक्टिन और मायोसिन। अब ये प्रोटीन जो है एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते रहते हैं, दे स्लाइड ओवर ईच अदर। और यही स्लाइडिंग जो है ये कॉज करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मसल एंड रिलैक्स ऑफ मसल। तो ऐसे कई सारे हैं, जैसे वॉलंटरी एक्टिविटी में जैसे हम लोग आंखों को ब्लिंक करते हैं तो ये भी लगभग वॉलंटरी में ही आएगा। इसके अलावा हैंड मूवमेंट इधर उधर करना ये वॉलंटरी। इनवॉलंटरी जैसे हार्ट बीट, ठीक है, दीज आर द इनवॉलंटरी। सो ये हमारा था ह्यूमन ब्रेन वाला टॉपिक। आगे हम लोग प्लांट वगैरह में के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।